पूरी तरीके से ये विश्वास है कि अब विश्वास पे खड़े उतरेंगे और मैं भी और बम फोड़ूंगा। भाई हमने पार्टी को सींचा है। मांगिए, हिस्सा मांगिए चिराग जी से। मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, हिस्सा मुझे मिलेगा। ये राजू तिवारी जी की पार्टी नहीं है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी है। राजू तिवारी जी बेसिकली वो रहने वाले हैं गोरखपुर लखनऊ यानी कि यूपी के। कि मैं अपना हिस्सा लेके ही रहूं। कि पार्टी ने हमें निकाला, पार्टी ने हमको फिर बुलाया, फिर वही महत्वपूर्ण पद दिया। पूरी तरीके से ये विश्वास है कि अब विश्वास पे खड़े उतरेंगे और मैं भी और बम फोड़ूंगा। और राजू तिवारी जी ने पार्टी का संविधान कभी नहीं पढ़ा। पार्टी के संविधान में यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज को उठाता है तो उसको तुरंत अनुशासन समिति के द्वारा निकाल दिया। इसके पहले भी 6 साल के लिए हटाया गया था, वो पत्र है आपके पास। कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को पीठ में छुरा मारने का कार्य राजू तिवारी कर रहे हैं। कि पशुपति कुमार पारस जी का ये दूत बनकर पार्टी में आए हैं और कार्य कर रहे हैं। कनियों के भाई या दुल्हों के भाई, उस भूमिका में राजू तिवारी रहते हैं। जनता दल से अलग होकर स्वर्गीय रामविलास पासवान ने एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी का एक नारा दिया था कि मैं वैसे घर में चिराग जलाने चला हूं जहां वर्षों से अंधेरा है। अब उनके पार्टी में ही अंधेरा हो गया है, चिराग जलाने के लिए कोई बचा नहीं। क्योंकि ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई है। एक तरफ उनके चाचा पशुपति पारस के पास है और दूसरा जो हिस्सा है वो चिराग पासवान के पास है। लेकिन दूसरा जो हिस्सा चिराग पासवान के पास है उसमें भी अभी खलबली मची हुई है, वो भी अब टूट के कगार पर है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दरअसल हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो उस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता रह चुके हैं। हाल में ही लगभग मुझे लगता है कि बीते कुछ दिन पहले इनको पद से हटाया गया है। और ये किस लिए हटाया गया है? ये इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये चाहते थे कि वो पार्टी फिर से टूटे ना। क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी को फिर से तोड़ने जा रहे थे और ये चाहते थे कि वो पार्टी टूटे ना। और इन्होंने अपनी फरियाद चिराग पासवान के पास रखी और चिराग पासवान ने क्या किया कि इनको पार्टी से हटा दिया। अब ये क्या करेंगे आज? ये क्या चाहते हैं कि पार्टी टूटे ना, आप चाह रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान तो चाह रहे हैं कि पार्टी टूट जाए। दिवंगत नेता जिसे हम पिता स्वरूप मानते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुत ही खून पसीने से लोक जनशक्ति पार्टी को सींचने का उन्होंने कार्य किया था। पार्टी हमारी माँ स्वरूप है और माँ को कभी भी छित्र वित्र कोई भी पुत्र नहीं दे सकता है। क्योंकि पार्टी जो होता है माँ सम्मान होता है। और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस जी ने पार्टी को षड्यंत्र के तरह तोड़ा, परिवार को तोड़ा। और जिस तरीके से राजू तिवारी जो वर्तमान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो पार्टी के अंदरूनी जो कार्य किए जा रहे हैं उससे 90% जो लोग हैं वो नाखुश हैं। और कहीं ना कहीं ये मैं दावे के साथ आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, चैलेंज मैं कर रहा हूं कि पशुपति कुमार पारस जी का ये दूत बनकर पार्टी में आए हैं और कार्य कर रहे हैं। तो ये बात चिराग पासवान को नहीं पता है क्या? चिराग पासवान तो बेहद करीबी माने जाते हैं, राजू तिवारी उनके बेहद करीबी हैं। चिराग पासवान जहां उठते बैठते राजू तिवारी के साथ ही हैं और आप कह रहे हैं कि दूत बन के काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी बहुत लेट हुई हमें। और हमने अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, बड़े भाई स्वरूप मानता हूं, उनको हमने एक पत्र के माध्यम से 2 दिन पहले अवगत करा दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय रहते प्रदेश नेतृत्व को बदल दिया जाए, नहीं तो पार्टी एक बार फिर तोड़ा जाएगा, जो हमसे हरगिज बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम नहीं देख सकते हैं। चूंकि हमने अपने जीते जिंदगी में एक बार पार्टी को टूटते हुए देखा है, जो कि हम नहीं देख सकते थे। आंख में आंसू छलकता है जब ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी टूट रही है, चाहे टूटने के कगार पे है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे मैं आपसे बात करूंगा। बताइए। अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से मैं आग्रह करूंगा, चूंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए
मुझे मीडिया में आना पड़ गया। पार्टी के जितने भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, 14 प्रकोष्ठ हैं हमारे यहाँ, 14 से 12, उन सभी का वोटिंग करवाना चाहिए। सभी जिला अध्यक्षों का वोटिंग कराएं, सभी प्रखंड अध्यक्षों का वोटिंग कराएं। पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं प्रदेश से लेकर जिले तक, उन तमाम लोगों का वोटिंग कराया जाए राजू तिवारी जी के प्रति, कि कितने लोग इनके साथ हैं और कितने लोग इनके साथ नहीं हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है किसी बात को प्लेटफॉर्म पे रखने की। यह तो होती ही आपके पार्टी में नहीं होती है, लेकिन हमारे पार्टी में ऐसी प्रक्रिया नहीं है। जो अपने नेता से मैं आग्रह करूंगा आप तमाम साथियों के सामने कि ऐसा वो करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस का दूत बनकर आपके पार्टी में काम कर रहे हैं। एक बार जब पार्टी टूटी थी 2021 में, उस समय कहा यह जाता है कि राजू तिवारी अहम भूमिका निभा रहे थे, कह रहे थे कि पशुपति पारस से कि आप चिराग को हटाइए, हम आपके साथ हैं। आज वही राजू तिवारी चिराग पासवान के साथ है और जो कल्लू चाहते हैं कि पार्टी ना टूटे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, हमारा जो पार्टी टूटा था उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले राजू तिवारी भी थे। लेकिन एक आपने कहावत सुना होगा ना, भोजपुरी में कहावत है, हिंदी में, कि कनियों के भाई या दुल्हों के भाई, उस भूमिका में राजू तिवारी रहते हैं। भैया आप पार्टी तोड़िए, पशुपति कुमार पारस जी को इन्होंने कहा था, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि भैया आप पार्टी तोड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कारण क्या हो गया होगा, क्या डील हो गई होगी पशुपति कुमार पारस जी के साथ उनका, कि आप वहाँ रहिए हम यहाँ रहेंगे, दोनों को मिल के हम लोग इसको खा जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि चाचा और भतीजा एक हों और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा होगा, बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हम अलग अलग हैं। नहीं, बिहार की आप नहीं समझ पा रहे होंगे, चाचा भतीजा एक हैं, राजू तिवारी समझ रहे हैं, हम बखूबी समझ रहे हैं। चूंकि राजू तिवारी, हमको जहाँ तक विश्वास है, लगता है कि राजनीति में, लोजपा में राजू तिवारी जी हमसे भी जूनियर होंगे, जो हमको विश्वास है। आपसे भी जूनियर होंगे, लेकिन आपसे तो समझदार निकले ना। समझदार हैं, विधायक हैं, सम्मानित हैं। नहीं, साथ तो है ना चिराग के। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा साथ मुझे नहीं चाहिए। पार्टी ने मुझे निष्कासित किया है, ऑथराइज पेपर पे, अनुशासन समिति, आप तमाम साथी जानते हैं। हमको पार्टी का गुण नहीं गाना चाहिए था, क्योंकि पार्टी तो हमको निकाल दिया है। लेकिन पार्टी का मैं गुणगान इसलिए हूँ कि पार्टी को हमने अपने खून पसीने से सींचा है, चाहे तो ये थोड़ा या बहुत। रामविलास पासवान, जिनको हम अपना अभिभावक मानते हैं, पिता स्वरूप मानते हैं, उन्होंने राजनीतिक का अर्थ हमको समझाया है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाया है। हमेशा हमने उनको अपने पिता का स्वरूप दिया। लेकिन चिराग पासवान तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। रामविलास पासवान ने आपकी उंगली पकड़ के आपको राजनीति के रास्ते पर चलना सिखाया, लेकिन चिराग पासवान तो उस रास्ते से आपको धक्का देके खेत में गिरा दे रहे हैं, मतलब गड्ढे में गिरा दे रहे हैं, जाइए आप गिरिए। नहीं, ये अनुशासन समिति ने हम पे कार्रवाई की है। हाँ, तो क्यों कार्रवाई की, कारण बताइए ना, क्यों कार्रवाई की? चूंकि राजू तिवारी के दबाव में अनुशासन समिति चलता है। हाँ, चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको नहीं पता है? हमको तो नहीं लगता कि चिराग पासवान जी को जानकारी भी होगा इस बात का, जहां तक हमको लगता ऐसी नहीं, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता को पद से हटा दिया जाता है, ठीक है, पूरी मीडिया में ये चर्चा है। और चिराग पासवान कहाँ है, मतलब देश उसमें है कि गायब है देश से? नहीं, चिराग जी हैं। हाँ। चिराग जी बजट में, सदन चल रहा है, उसमें वो व्यस्त भी हैं। और कहीं ना कहीं नहीं कि अपनी पार्टी कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को पीठ में छुरा मारने का कार्य राजू तिवारी कर रहे हैं। और मैं 2-3 बात और प्रमुखता से रखता हूं आपके सामने, जो मेरे पास है। राजू तिवारी जी के द्वारा लगातार एक जाति विशेष, क्षत्रिय को टारगेट लगातार किया जा रहा है, पहला। दूसरा, आखिर मैं 48 घंटा से लगातार मोर्चा खोल रखा हूं, राजू तिवारी जी अपने पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या किसी भी नेता को क्यों नहीं आगे कर रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अगर हमारी बात बेबुनियाद है तो, अगर गलत थे वो, तो वो मीडिया में आके ये बात बोले। प्रवक्ता है पार्टी, हमको तो लगता है 8-10 होगा, 12 होगा, किसी को तो आना चाहिए। तो एक प्रवक्ता को पद से हटा ही सोचना चाहिए भाई, कौन है, सोचना चाहिए भाई। और दूसरी चीज, जिसने पूरे पार्टी को तोड़ा, पशुपति कुमार पारस, जिनके दूत आदरणीय मेरे नेता रह चुके, अब रह चुके कहूँगा राजू तिवारी जी को,
चूँकि हमारा संस्कार, हमको यह संस्कार सिखाया गया है मेरे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा कि शब्दों का मर्यादा, शब्दों का चयन हमेशा अच्छे करना चाहिए। ये हम लोगों का एक पहचान है, हमारे नेता चिराग पासवान जी भी कहते हैं। और राजू तिवारी जी उन लोगों को महत्वपूर्ण पद देते हैं जो लोग पशुपति कुमार पारस के पार्टी छोड़ के आए हैं। वो लंबा चौड़ा लिस्ट है। और मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले जिला प्रभारियों की सूची भी जारी की गई है। वो पूरी सूची को देख लें, आखिर क्या कारण है जब से राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कभी प्रवक्ताओं की लिस्ट डिजॉल्व की जाती है, कभी सूची को हेर फेर किया जाता है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या किसी और पार्टी में? नहीं देखा होगा आपने कि हर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पे लोगों को चेंज कर दिया जाता है। आपने कभी देखा? नहीं देखा होगा। आखिर क्या बात है कि ऐसा ये करते हैं? एक बात बताइए, आपने कहा कि हेर फेर हमेशा अपने मन से करते रहते हैं। जेडीयू है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। उमेश कुशवाहा अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहमति से, सलाह से। राजद पार्टी है, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। जगदानंद सिंह की हिम्मत नहीं है कि बिना लालू प्रसाद यादव के सलाह मशवरा से पार्टी में कुछ बदलाव कर सके। वैसे ही बीजेपी भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यहाँ पर संजय जायसवाल अपनी मर्जी से कुछ हेर फेर नहीं कर सकते। एक आपकी पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, और आप कह रहे हैं कि राजू तिवारी अपने मन से हरदम हेर फेर करते हैं। क्या चिराग पासवान को इस बात की पता नहीं? मतलब मुझे तो ये ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को पता है कि उनके पार्टी में 2 गुट चल रहा है, वो जानबूझकर 2 गुट चला रहे हैं ताकि एक गुट अगर भाग भी जाए तो कम से कम एक गुट तो मेरे साथ रहे ना, पार्टी तो बची रहे ना। आपके पार्टी में तो 2 गुट चल रहा है, एक हुलास पांडे गुट चला रहे हैं, एक राजू तिवारी गुट चला रहे हैं, और वैसे पार्टी के साथ आप खड़े हैं, कह रहे हैं कि उस पार्टी को। मैं सबसे पहले आपको यह क्लियर कर दूं, आप हुलास पांडे जी का नाम लिया, जो संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, अध्यक्ष हैं। राजू तिवारी जो सम्मानित अध्यक्ष आज भी हैं, वो हुलास पांडे जी का कोई गुट नहीं है। वो पार्टी के लिए समर्पित एक मजबूती के साथ कार्यकर्ता के तौर पे वो हर वक्त खड़े रहे हैं। मीडिया सम्मान समारोह का एक आयोजन किया गया था, वहाँ राजू तिवारी नहीं दिखे थे। वहाँ राजू तिवारी नहीं दिखे थे। आखिर क्यों? उनके गुट के भी कुछ लोग नहीं दिखे थे। तो गुट का निर्माण कौन किया? प्रदेश अध्यक्ष। अगर ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को। अगर हम जहाँ तक सही हैं, शायद अगर जानकारी का अभाव होगा तो हमको आप बताइएगा, क्योंकि बहुत अनुभवी नहीं है हम, क्योंकि उम्र भी उतना नहीं है मेरा। खैर, तो कहीं ना कहीं राजू तिवारी लगातार पार्टी को तोड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कोई इफ बट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, चिराग पासवान जी ने संघर्ष का रास्ता चुना। बिहार की जनता, बिहार की आवाम की आवाज बनकर उन्होंने बिहार के पावन धरती पे हर वक्त बिहार की जनता के सुख दुख में उन्होंने रहने का कार्य किया। शायद आप जानते भी हैं, पूरी तरीके से विपक्ष का रूप उन्होंने निभाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देख लीजिए, राजू तिवारी जी ने पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह किया, आंख में धूल झोंकने का कार्य किया कि मैं एक बिहारी हूं। राजू तिवारी जी, आप तमाम साथियों को शायद जानकारी नहीं होगा, मैं खुलासा कर देता हूं, बता देना चाहता हूं कि राजू तिवारी जी बेसिकली वो रहने वाले हैं गोरखपुर, लखनऊ, यानी कि यूपी के। और एक यूपी का व्यक्ति बिहार का नेतृत्व कैसे कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो भाई ये है। मैं नेता से आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो बायोडाटा आपको दिया था, उन्होंने जो आपको यह बताया है कि मैं एक बिहारी हूं, तो उन्होंने यह गलत कहा है। वो बिहार के हैं नहीं तो बिहार की जनता की आवाज वो कैसे बन सकते हैं? तो ये बात आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पुराने हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उनको नहीं पता था क्या? उन्होंने तो उनको चुनाव तक लड़ा दिया। हमको तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते उनके बारे में, क्योंकि वो हमारे पिता स्वरूप थे, और जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, सब ऊपर से देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं बहुत दुख होगा उनको तो और दुख होगा। सपना था एक पार्टी एलजेपी, दूसरी तरफ हो गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और एक तरफ हो गया लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 2 टुकड़ों में बटा,
फिर भी टुकड़ा 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 हो रहा है। नहीं, यही सपना। इसीलिए तो इस पार्टी को टुकड़े में नहीं देख सकता, इसीलिए हमने अपनी आवाज को बुलंद किया। और राजू तिवारी जी ने पार्टी का संविधान कभी नहीं पढ़ा। पार्टी के संविधान में यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज को उठाता है तो उसको तुरंत अनुशासन समिति के द्वारा निकाल दिया जाए, उसको एक मौका दिया जाए, बैठकर बात किया जाए, कारण बताओ नोटिस होता है। तो क्या ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें कल्लू के लिए ये नहीं है? एक महिला प्रवक्ता, पार्टी की महिला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को बोलती हैं कि उसके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनको तो शो कॉज नोटिस नहीं किया जाता है। क्यों? राजू तिवारी की गुट की है क्या? अब तो बेहतर वही बता पाएंगे। होना चाहिए। आप पार्टी में सोच लीजिए। आप पार्टी में रहे नहीं है। मैं फिर आपने पार्टी कब ज्वाइन किया? स्पष्ट कर दूं, पार्टी कब ज्वाइन किया? हमको लगता है कि हमने पार्टी 2006 या 7 में, 6 या 7 2006 में, हाँ, यानी 7 2000 में पार्टी बनी। हाँ, 2005 में पार्टी अच्छे तरीके से सरकार में आई। लगभग आपके 12 या 22 विधायक आए थे। उसके बाद उपचुनाव 29 विधायक आए थे। उसके बाद उपचुनाव में वो विधायक घट गए थे। उस वक्त पार्टी आपने ज्वाइन किया। राजू तिवारी उस वक्त थे पार्टी में? हमको नहीं लगता कि शायद थे, जो चूंकि उम्र भी उस टाइप का मेरा नहीं था, कहना बड़ा उसमें मुश्किल है। लेकिन हमको जो अपना यादाश्त जो कहता है, चूंकि मेरा जो यादाश्त कहता है कि वो राजनीति में, लोजपा में हमसे भी जूनियर होंगे। आपसे जूनियर हो? हमको जो क्या ऐसा उन्होंने काम किया कि आए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, विधानसभा का चुनाव लड़ गए, 2 चुनाव लड़ गए, एक बार विधायक भी बन गए और एक बार हार भी गए। अब उनके हिसाब से LJP-R यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी चल रही है, ना कि चिराग पासवान के इशारे पर। राजू तिवारी कहते हैं कि इनको पार्टी से निकालना है तो निकाल दिया जाता है, इनको पार्टी में रखना है तो रख दिया जाता है। राजू तिवारी कहते हैं कि पार्टी तोड़ना है तो पार्टी टूट जाता है, और राजू तिवारी चाहते हैं तो कल्लू को निकालना है तो निकाल दिया जाता है। तो आखिर राजू तिवारी हैं कौन? जब से राजू तिवारी आए थे, अपना जो कहा जाता है बायोडाटा देना, पूरी तरीके से बायोडाटा वो गलत था। आप देखते ना, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जेल से भागा होता है अपराधी, 20 साल के बाद किसी केस में उसका नाम आता है, 20 साल तक उसको घुमाते रहता है लोग को। मैं एक अपराधी की बात कर रहा हूं, मैं राजू जी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो सम्मानित नेता हैं। क्योंकि राजनीति में शब्दों का मर्यादा होना बहुत ही जरूरी है। वो धूल झोंक रहे थे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मुझे भी जानकारी थोड़ा बहुत हुआ, जो देर से हुआ। इस चीज़ की अगर जानकारी मुझे पहले होती तो और पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा देता। तो एक बिहारी पहले करा देते तो पहले पार्टी से निकाल दिया जाता, शायद पार्टी उन पर कार्रवाई करती। नहीं, आपको निकाल दिया जाता है। कहाँ कार्रवाई? आपको निकाला या फिर निकाल? नहीं, सोच लिए पहले करते, पहले निकाला। हर एक व्यक्ति। चिराग पासवान आपकी बात नहीं मानते, आप क्यों नहीं इस बात को मानिए कि चिराग पासवान आपकी बात नहीं सुनेंगे? चिराग पासवान राजू तिवारी की ही बात सुनेंगे। आप होते कौन है? आप तो निकाल दिए गए ना। इसके पहले भी आपने आवाज उठाया था कि पार्टी टूट रही, उस समय भी आपको निकाला गया, ये दूसरी बार निकाला गया। क्या आपको हैसियत बताई जा रही है ना कि आप कुछ नहीं है? तो मैं आपने अपनी हैसियत बताया था, तो मेरी हैसियत ये थी कि पार्टी ने हमें निकाला, पार्टी ने हमको फिर बुलाया, फिर वही महत्वपूर्ण पद दिया। आखिर पार्टी की क्या मजबूरी थी, ये बताइए? अब फिर निकाला। एक व्यक्ति को 2 बार निकालिएगा और 2 बार लाइएगा। फिर निकाल के बता दिया गया ना कि आप कुछ नहीं है। राजू तिवारी के आगे आप कुछ नहीं है। मैं हूँ राजू तिवारी जी की यह पार्टी, चाहे अनुशासन समिति जिसके द्वारा। अभी आपने सही कहा, राजू तिवारी की ये पार्टी। नहीं, अभी आपने सही कहा, बोला राजू तिवारी की ये पार्टी। हमने जो बोला, हम जो बोल रहे उस बात को पहले सुनिए। पहले ये राजू तिवारी जी की पार्टी नहीं है, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी है, ये किसी के पिताजी की पार्टी नहीं है। समय आने पर इन पे भी कार्रवाई होने जा रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। जब ऑडियो वीडियो जब फुटेज ला के देंगे ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसके पास है? आदरणीय राजू तिवारी जी का। किसके पास है? मैं ला दूंगा 2 से 3 दिन में। कैसा ऑडियो? किसी को धमकी देने का ऑडियो? देखिए, सुना खबर तो ये भी कि आई कि आपको भी धमकी दिया गया। देखिए, मीडिया के साथियों को यह बताया जा रहा है उनके प्रवक्ताओं के द्वारा कि इसका खबर नहीं चलाना है। ओपन बोला जा रहा है। नहीं, हमारे पास भी तो फोन आया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप बताइए कि राजू तिवारी का आप ऑडियो वायरल करेंगे, फोटो वायरल करेंगे, ठीक है?
आखिर कैसा ऑडियो है? किसी को गाली देने का ऑडियो, किसी को धमकी देने का ऑडियो? खबर तो ये भी आई, सूचना तो ये भी आई कि चिराग पासवान ने भी आपको फ़ोन करके कहा कि जाइए माफ़ी मांग लीजिए। देखिए, चिराग पासवान जी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, चूँकि वो हमारे आदर्श रहे हैं और चिराग पासवान हमेशा अपनी पार्टी की मजबूती, अपने पिता को खोए वो दर्द को उन्होंने हमेशा यह सोचा उन्होंने कि पार्टी को किसी भी तरीके से बचाना है और उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुनकर पार्टी को बचाया। अच्छा, एक सुनिए, आपने कहा कि राजू तिवारी आपसे जूनियर है, तो वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान आपसे तो बहुत जूनियर है राजनीति में। खैर, आप पिता की विरासत को संभाल रहे हैं, इसलिए आप उनको आदर्श अपना मान रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि राजू तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई अगर होगी तो कल्लू पर होगी, कार्रवाई अगर होगी तो किसी ऐसे प्रवक्ता पर होगी जो प्रवक्ता ये बताएगा। इसके पूर्व में भी हम देखे हैं, आपको निकाला गया था, चंदन सिंह को निकाला गया था, कई ऐसे प्रवक्ता हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया था? क्योंकि वो पार्टी के हित के बारे में सोच रहे थे, और जो पार्टी के हित के बारे में सोचता है उसको चिराग जी अपने पार्टी में नहीं रखते। वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी कमजोर रहे, हमारी पार्टी टूट जाए। ये बात आप मानिए, और इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि राजू तिवारी पर कार्रवाई नहीं होगी। और कल्लू जिस भ्रम में कल्लू जी रहे हैं कि नहीं राजू तिवारी पर कार्रवाई होगी और हमको फिर से बुला लिया जाएगा पार्टी, वो भ्रम आप तोड़ लीजिए। वो भ्रम नहीं होने वाला है आपका सब। पार्टी हमारा है। हाँ। इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। हाँ। अभी भी भ्रम, फिर भ्रम ही पाल रहे हैं आप, भ्रम ही पाल रहे हैं। जो पार्टी आपको निकाल दी फिर कह रहे हैं कि पार्टी हमारा। पार्टी हमने बोला, हाँ। अनुशासन समिति ने कार्रवाई की है, वो पार्टी का बायलॉज पढ़ ले पहले। चिराग पासवान जी ने जिस रास्ते को चुना था संघर्ष का, उन्होंने बायलॉज पे उन्होंने न्यायालय तक जाने का कार्य किया और उन्हीं की राह पे मैं चलूँगा। उन्हीं से मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या पार्टी मतलब अभी हिस्सा मांगिएगा चिराग जी के कि वो हिस्सा दे दीजिए? जो 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से मांगा था, वही हिस्सा हम आपसे मांग रहे, जैसे जेडीयू में आजकल हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा। भाई, हमने पार्टी को सींचा है। मांगिए, हिस्सा मांगिए चिराग जी से। मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, हिस्सा मुझे मिलेगा, मैं मांगूंगा, निश्चित मांगूंगा। हिस्सेदारी मांगिएगा। क्यों नहीं मांगूंगा भाई? हमने पार्टी को कौन सा हिस्सा मांगिएगा? क्या कहिएगा कि हमको वो हिस्सा दे दीजिए जो हमने थी बनाया है, पार्टी को मजबूत किया है। नहीं, पार्टी में रहेंगे हम। हाँ। मैं आपको फिर दावे के साथ कहता हूँ कि किसी एक व्यक्ति विशेष को हटा देने से कोई व्यक्ति हट जाएगा क्या? आप सपना देख रहे हैं। आपको पार्टी से 6 साल के लिए हटाया गया, फिर भी कह रहे हैं भाई साहब, इसके पहले भी 6 साल के लिए हटाया गया था। वो पत्र है आपके पास कि मैं दिखाऊं आपको? नहीं, है। फिर भी क्यों लाया गया? फिर भी नहीं लाना चाहिए था। क्यों लाया गया? भाई साहब, आप भी समझ लीजिए। पहले इसके पहले भी 6 साल के लिए ही निकाला गया था, और वो जो व्यक्ति 4 दिन पहले पार्टी में आया है, अनुशासन समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 दिन पहले पार्टी में आए हैं। कौन है? अब देखिए यार, बता अब ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों लिवाते हैं? नहीं, ले लीजिए ना। अरे, अनुशासन समिति का प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए ना नाम। नरेश, जिनका नाम है। हाँ। नरेश प्रसाद सिंह। तो वो कौन है? राजू तिवारी के गुट के हैं। अच्छा, गुट में है, राजू तिवारी के गुट में है वो। चलिए, कल्लू जी अभी भी कंफ्यूज है और सोच रहे हैं कि चिराग पासवान इनको बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो कल्लू, जो भी हुआ उसे माफ करो, राजू तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा देते हैं, तुमको रखा जाता है प्रदेश प्रवक्ता के पद पर। ऐसा सपना आप देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वोटिंग करवा लीजिए अध्यक्ष जी, वोटिंग करवा लीजिए। राजू तिवारी कब से प्रदेश अध्यक्ष है? हमको लगता है यही पार्टी टूटने के बाद बने थे शायद, जो हमको जानकारी। उसके पहले कार्यकारी थे, प्रिंस बाबू थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है, वो प्रिंस जी जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का कार्य किया था, लेकिन हम लोगों को मर्यादा में रहने का। पार्टी में जो है वो तोड़ना ही चाहता है। राजू तिवारी है, वो भी तो आपकी तरफ है, वो भी तो तोड़िए रहे हैं। फिर भी तो चिराग पासवान नहीं मान रहे हैं ना कि नहीं टूट रहा है, पार्टी मजबूत है, पार्टी मजबूत है, पार्टी मजबूत है। एक ही बात कह रहे हैं। पूरी तरीके से ये विश्वास है कि अब विश्वास पे खड़े उतरेंगे और मैं भी और बम फोड़ूंगा। चलिए, बम फोड़िएगा। निश्चित, मेरे पास इतना चीज है। मैं तो बोल रहा हूँ। कब आएगा वो दिन? मैं तो डंके के चोट पे कह रहा हूँ। ये वोटिंग करवा लिएगा सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष से। सुनिए, ये आप लिख लीजिए कि कल को अगर चिराग पासवान का फोन आएगा, कल्लू फिर शांत हो जाएंगे और कहेंगे कि हम माफी मांगते हैं राजू तिवारी जी से। वो प्रदेश अध्यक्ष जीवन में सर कटा लेंगे जिस तरीके। सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक जो बॉर्डर पे जो लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे सैनिक भाई, वो अपने देश के लिए कुर्बानी दे देते हैं।
तो आप अपने पार्टी के लिए कुर्बानी दे दूंगा, जान दे दूंगा, दे लेकिन चुके राजू तिवारी के सामने झुक- 6 साल के लिए पार्टी से हट चुके हैं, दे चुके हैं। इसके पहले भी, इसके हाँ, पहले तो भी दे चुके हैं। कोई फायदा हुआ? होगा। क्या हुआ? क्या होगा वो वक्त बताएगा। फिर मैं आपके सामने आऊंगा। मैं बोल, देखिए ऐसा तो नहीं है कि कोई हम कैमरे के पीछे बोल रहा हूँ, कैमरा के ओपन सामने बोल रहा हूँ कि मैं अपना हिस्सा लेके ही रहूंगा। चलिए, तो चिराग पासवान से हिस्सेदारी की बात करेंगे। कल्लू जो है वो कह रहे हैं कि हमको हिस्सा चाहिए, वही हिस्सा जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू यादव से नीतीश कुमार ने मांगा था, तो आज वो नीतीश कुमार से मांग रहे हैं। तो अब आपको पूर्व प्रवक्ता कहने में भी दिक्कत हो रहा है कि भाई पूर्व प्रवक्ता कहते कहते प्रवक्ता को कब चिराग पासवान पूर्व प्रवक्ता बना दें, ये बड़ा सोचने वाली बात होती है। उनके प्रवक्ता जो हैं, आज अगर आप कहिएगा कि चिराग पासवान के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, तो 1 घंटे के बाद आपको कहना पड़ता है कि पूर्व प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल देखते हैं चिराग पासवान की पार्टी में क्या होता है। क्या टूट जाएगी राजू तिवारी की वजह से फिर से पार्टी, या कल्लू जी जाकर उस पार्टी को बचाएंगे हनुमान की तरह? ऐसे भी ये कहते हैं कि चिराग के ये हनुमान है। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉप।